नमस्कार, मेरा नाम आशा है और मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। आज पीएमसी में आने की, रिकॉर्ड कराने की एक ही मकसद है कि एक वीडियो से मेरा ज़िंदगी बदला है और मेरे साथ अनेक लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी जीवन बदला है। इसलिए हमने ये लिया है कि एक वीडियो हमारा जीवन बदल सकता है, तो आने वाला पता नहीं किस किस का जीवन भी बदल सकता है। तो हम चुप ना बैठें, शर्माएं नहीं, आगे आके जिसको भी फ़ायदा होता है इस वीडियो से, किसी को फ़ायदा होता है, तो बस इतना ही करना है कि उसको भी अपने जीवन का अनुभव उसको शेयर करके और जीवन बदल सकता है। मेरा जीवन पहले एक नॉर्मल लेडीज़ थी, गृहिणी जिसको बोला जाता है, और इसी तरह से हमारे जीवन चल रहा था। चलते चलते बीच में हमारा सत्संग आया। सत्संग से हमारा बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्ञान अर्जित करा, सब कुछ जान गए। लेकिन जानने के बाद एक एहसास था कि अंदर का जो ज्ञान ऊपर का चल रहा है वो अंदर का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर से नहीं हुआ तो बाहर के ज्ञान बाहर तक ही रहेगा, क्योंकि ये शरीर छूट जाना है तो बाहर की समझ बाहर तक ही रह जाएगी। इस तरह से जीवन हमारी चल रही थी। बीच में सबको पता है कोरोना आया और कोरोना में लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन में हमारा सत्संग भी विराम लग गई। और उस सत्संग विराम लगने से हमें पता चला कि बाहर के ज्ञान अंदर का ना हो तो बाहर के ज्ञान सपोर्ट नहीं कर सकता। उस समय हम एक बेसहारा के जैसे हम इधर उधर भटकने लग गए। कहाँ से हमें एक जीने की एक सहारा था ज्ञान, लेकिन उस समय हमारा सब ज्ञान भूल गए और संसार से भी ज़्यादा हम अपने आप को बेसहारा मानने लग गए। फिर उस समय में हमारे पास एक मोबाइल सहारा था और मोबाइल के ज़रिए हम अपने जीवन का नया मोड़ हमारा जीवन में अध्याय आया। क्या उस समय एक आत्मा की यात्रा आया। यूट्यूब खोला था, यूट्यूब में एक आत्मा की यात्रा लिखा हुआ एक वीडियो आया। हमने सोचा आत्मा की यात्रा क्या होता है। उसमें जैसी मैम अपनी कहानी बता रही थी। उस कहानी में मैम ने बहुत कुछ ऐसा बताया जिसमें मेरा भी कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी दिलचस्पी कही है। जैसे बंगला साहब को उन्होंने नाम लिया, बाबा नानक जी के नाम लिया, और हमारा भी जीवन में पहले बाबा नानक जी आते हैं। हमारा भी जीवन में ऐसा घटना घटता है कि हमें गुरुद्वारे से जुड़ने का मौका मिलता है, गुरुद्वारे में आना जाना, तो हमारा भी एक जुड़ाव गुरुद्वारे से होती है। तो वहाँ भी हमें वो वीडियो बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने एक ध्यान की बातें बताई कि मेरे जीवन में बहुत ऐसी घटना घटी। वो अपने जीवन की बहुत सारी कहानियाँ बताई। वो आत्मा की यात्रा में आप लोग को मिलेगी, आप लोग अगर देखना चाहें तो उस वीडियो ने मेरे को इतने अंदर ले गया, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज़ है कि इतने भक्ति, क्योंकि मैम का बहुत सारी भक्ति, उनकी दादी की भक्ति, बहुत कुछ उसमें मैम सब कुछ खोल के बताइए। और हम भी अपने जीवन में बहुत चीज़ें ऐसी अपने भक्ति को, नहाना धोना खाना, जो भी संसार में भक्ति होती है वो सब कुछ करा। लेकिन जब कोरोना समय आया, एक भक्ति सब एक तरफ हो गई और हम लाचार हो गए। अंदर से विश्वास था कि कुछ ऐसा हो, हम अंदर से मजबूत हो, और अंदर की मजबूती चाहे बाहर की सपोर्ट हो या ना हो, अंदर से हम पूरी तरह से मजबूत हो जाए। तो ये ध्यान बार बार हमें अपने तरफ आकर्षित करती। ध्यान ध्यान ध्यान, बार बार हर बात में उनकी ध्यान आ रहा था। तो हमने सोचा कि ध्यान होता क्या। फिर मैंने बार बार दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, उसमें ध्यान के चमत्कार बार बार आने लगा। फिर उस वीडियो में बार बार देखती रही, ध्यान से चमत्कार हुआ, ध्यान से चमत्कार हुआ। तो फिर अंदर से लगा कि ज्ञान सब पता है, लेकिन जब हम उस पर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ हम वो चीज़ पर चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ध्यान जिसको बता रहे हैं कि अंदर से आपको मजबूती देगा, अंदर से आपको पावरफुल करेगा। पहला आपका शरीर को निरोग करेगा, पहला शरीर आपका स्वस्थ होगा, उसके बाद आपका मन स्वस्थ होगा, क्योंकि बीमारी पहले मन में होती है फिर शरीर में आता है। और ज्ञान जब तक शरीर स्वस्थ ना हो, मन स्वस्थ ना हो, तो ज्ञान एक तरह की हम जानकारियाँ तो ले लेंगे, ज्ञान की मिस जानकारियाँ तो ले लेंगे, लेकिन स्वस्थ शरीर और मन नहीं होगा तो उस ज्ञान भी हमारा जो हम खुद अनुभव नहीं कर सकते, हम दूसरों को तक सिर्फ दवाई लेना, दवाई बताना हो जाएगा। लेकिन दवाई खाने वाला ही स्वस्थ होता है,
सबको पता है कि जो दवाई खाता है वो स्वस्थ होता है, लेकिन ये ध्यान की जो प्रक्रिया, एक दवाई खाने का प्रक्रिया है, जो ध्यान करता है इस चीज़ को वही अनुभव कर सकता है। और जो भी अगर आजमाना चाहता है तो ध्यान करके आप देखिए, पहला आपका तन स्वस्थ होगा, उसके बाद आपका मन स्वस्थ होगा, और तन मन से भी परे ये आत्मा की यात्रा है जो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में करती है। ये तो धीरे धीरे प्रक्रिया, जब इसमें अगर आप जानना चाहेंगे, जितने खोदेंगे बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ये करने से ही मिलेगी। शुरुआत में जब अभी चलाई कि हम जब लॉकडाउन लग गई, उसमें बहुत परेशान थे, यहाँ तक हम घर छोड़ के जाने के बार बार मन कर रहा था। शरीर में इतनी बीमारियाँ, अनेक बीमारियाँ, एक एक जगह में बीमारियाँ थी। घुटनों में दर्द क्या, कमर में दर्द क्या, सीने में दर्द क्या, माइग्रेन की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, इतनी कमजोरी कि हम चलते थे तो हमारा पैर लड़खड़ाता था। जिसको डिप्रेशन कहिए या तो जो भी बीपी लो, अगर बहुत सारे जो बीमारियों के नाम इतना हम जानते नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ थी। दवाइयाँ किस चीज़ को खाए, क्या चीज़ को ना खाएं। बच्चे बहुत सारे दवाई ला के देते थे, इसे खाओ तो ताकत बनेगी, वो खाओ तो, खाने के लिए बहुत बहुत चीज़ें खाते थे, लेकिन ताकत नाम के कोई चीज़ें नहीं थी, कि शरीर में अंदर से खोखला होते जा रहे थे। और घर का सारी जिम्मेवारी, डिप्रेशन, काम करो तो इतने चिड़चिड़ापन घर में, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। सबको पता है घर में कितने, जब काम शरीर से ना हो और फिर भी करना पड़े तो कितनी मानसिक दबाव होती है। उस समय ऐसा लगता था या तो कहीं चले जाए घर से, बहुत कुछ ऐसे दिमाग में चलता था। और अपने आप को ठहरने के लिए, क्योंकि घर के मुखिया होने के कारण, घर में जो लेडीज होती हैं घर के मुखिया होती हैं, घर में बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, घर छोड़ के जा नहीं सकते, बच्चों की जिम्मेवारी, सब कुछ। लेकिन क्या करें, और खुद अंदर से इतना बैलेंस बिगड़ा हुआ, खुद संभाल नहीं सकते। ऊपर से तो हम ज्ञानी हैं, ऊपर से तो सत्संग करते हैं, ऊपर से सब कुछ हमारा है, लेकिन अंदर से बैलेंस हमारा बिगड़ा हुआ है। ये अंदर की बातें अंदर वाला ही जानता है। तो सुकून पाने के लिए पहले तो हम गोल्डन टेम्पल गए। गोल्डन टेम्पल में सोचे कि वहाँ 2-3 दिन रहेंगे तो शायद हमारा मानसिकता ठीक हो जाएगी, हम बिल्कुल नॉर्मल होके आएंगे। वहाँ भी क्षणिक सुख मिला, क्षणिक, लेकिन पूरी हम कंट्रोल नहीं हो पाया। लेकिन उसी समय हमारा जो आत्मा की यात्रा चल रहा था, तो बार बार हम जब करते रहे तो उसमें एक आया, जो JTTP जिसको बोलते हैं, दीप्ति मैम का प्रोग्राम आता है। उस समय 14 सीजन था उस समय। तो उसमें जो सीजन था उसमें हमने भी, उसमें एक फॉर्म आती है, उसमें फिल करनी होती है, वो फॉर्म को हमने भी भर दिया। बस अंदर से ये था कि किसी तरह से हमें सुकून मिलना चाहिए, किसी तरह से हमें ठहरना है, किस तरह से अपने जीवन को स्टेबल करनी है, और फॉर्म भर दिया। देखिए खुदा खस्ता यही हुआ कि हम जब वहाँ से लौट के आ रहे थे अमृतसर से, उसी दूसरे दिन से सुबह से मॉर्निंग से शुरू था। और उसमें बार बार बताया जाता था कि ये जो 40 दिन का प्रोग्राम होगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नियम बताई जाती है कि 40 दिन आपको एक जगह ही रह के आपको ये प्रोग्राम को लेनी होती है, जिसमें आपको अंतःकरण से सफाई होती है। ये 40 दिन में आपके सारी बीमारियाँ चली जाएंगी। 40 दिन के अंदर आप बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो जानना चाहते हैं, जिस किसी भी गुरु से, किसी भगवान से आप मिलना चाहते हैं, अंदर से संकल्प करके बैठेंगे तो आप, अगर आप अंदर से जैसे जैसे आपका संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी, आप उस भगवान से भी मिल सकते हैं। जिस भगवान को आप ढूंढते फिरते मंदिरों में, वो आपके घर में, आपके अंदर ही, आपके अंदर आके प्रकट होकर आपसे बातें करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें बहुत आकर्षण कर रही थी, और इस जिज्ञासा हमारी बढ़ती जा रही थी। और उस 40 दिन का उसमें फॉर्म में हम भरा और उसमें लग गए। और 40 दिन में हमारे साथ बहुत कुछ, जैसे हमारा सर के ऊपर यूनिवर्स के कुछ पावर आती है, और पावर ऐसी आती है जैसे कि कोई फ्लो करता है, जैसे ठंडी चीज़ें ऊपर से आ रही हो, और धीरे धीरे करके पूरे सर में बढ़ता गया, और अंदर की जर्नी शुरू होने लग गई। और जो मास्टर JTTP में रोज़ मास्टर चेंज होके आते हैं, अपने अपने ज्ञान, सब अपने अपने तरीक़े से ज्ञान, एक से बढ़ के ज्ञान, उसमें ज्ञान सुन के हमें जिज्ञासा और रोज़ बढ़ती जा रही थी। और एक बार जो कदम हमने रखा इसमें, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि 40 दिन के बाद हमने देखा कि मेरे शरीर की सारी बीमारियां, पहला तो हमारी जो माइग्रेन की बीमारी थी, 15 दिन में ही हमारा ये गोली खाना,
यहाँ तक उल्टी आना, बहुत कुछ ऐसे, कई बार 2-2 बजे रात को भी हमें डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाना पड़ता था। इतनी ज़्यादा हमारे माइग्रेन का बीमारी हो गई थी। जैसे हमने ये 40 दिन का कोर्स करा, ये 40 दिन में मेरा सारा के सारा शरीर धीरे 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 एक एक बीमारियाँ, जैसे मेरे में कभी बीमारी थी ही नहीं। और बीपी लो की जो शिकायत थी, जो इतना सारे टेबलेट, इतना सारे विटामिन सी, विटामिन पता नहीं क्या क्या हम जो खाते थे, यहाँ तो फिश ऑयल पता नहीं क्या क्या बच्चे खिलाते थे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे छूट गई। अब मैं नॉर्मल खाना खा के अपने आप को इतनी ताकतवर, इतनी अपने आप को उड़ने लग गई जैसे एक छोटा सा बच्चा बेबी होता है। अब मैं अपने जीवन में इतनी खुशहाल, और जब से 3-4 साल जो भी हुआ है टाइम, आज के डेट मैं इतनी खुश हूँ, इतनी मस्त हूँ, और अपने जीवन में इतनी व्यस्त हूँ। जो पहले हम सिर्फ बोलते थे मस्त व्यस्त, अब रियल में मस्त और व्यस्त आज हुए हैं। आज हमारा जीवन इतने खुशहाल है, जहाँ भी हम रहते हैं मस्ती से, हम लोग खुद भी मस्ती में रहते हैं और औरों के भी अपने जीवन में अपने आप, हमारी बातों से अपने आप आकर्षित होता है, और सामने वाला खुद ही इसमें ढलते जा रहा है, और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। ये किसी और का प्रचार नहीं है, ये किसी और का ही दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया है। इसमें मस्त होने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और सिर्फ मस्ती ही हमारे जीवन है। और इस दुनिया को हमने सोच सोच के डिप्रेशन में, सोच सोच के अपने सर पर बोझ जो करा था, आज पत्री सर आके इस सारा बोझ को ले लिया। और हम सोते समय, जागते समय भी, हर वक्त हम लोग मस्ती में, बस क्योंकि हमारे जीवन मस्ती वाली हो गई है। और ये जो हमारी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पुकार थी कि ऐसा जगह हो जहाँ हमें कपड़ा ना हटाना पड़े, जहाँ हमारे अपने ब्यूटी को इधर ना करना पड़े, कोई ऐसी बिल्कुल जैसे संसार में रहा जाता है नॉर्मल रह के भी हम अपने भक्ति में पूरे सूरे 100% अपनी भक्ति में हो सकें। आज हमारा, पहले हमें रहता था कि और आगे क्या, और आगे क्या, लेकिन आज हमारा अब लगता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, आगे नहीं है। अब हम स्वयं में ही डूब गए। अब पूरा हम पूरे में पूरे अपने आप को महसूस करते हैं। और ये जो हमारी मस्ती है, ये सब में बटे, बस यही ख्वाहिश है। थैंक यू, धन्यवाद।